जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से नए टॉपिक्स लेके आए हैं। वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जो हमने पहले अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है वो पिट्स इंडिया एक्ट आती है। ये बहुत मायने में ही इम्पोर्टेंट्स है इसकी, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछी भी जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर काफ़ी अच्छे से उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो इसमें चीज़ें दी गई है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। इसमें से जैसे इट डिस्टिंग्यूज्ड बिटवीन द कमर्शियल्स एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इसमें एक तरह से डिस्टिंग्यूज्ड किया गया है ना। एक तरह से इसको अलग अलग चीज़ें की गई, दो चीज़ें। एक कमर्शियल जो पार्ट्स था वो अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया गया, और पॉलिटिकल जो फंक्शन था वो अलग कर दिया कंपनी से। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। ओके, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था उसको रेवेन्यू थी, कमर्शियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, रेवेन्यू से रिलेटेड हो, उसको सेपरेट कर दिया गया। बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। दिस इट एस्टेब्लिश्ड द सिस्टम्स ऑफ डबल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है पॉलिटिकल से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे उनको देखने के लिए दे दी गई, जो उस टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंस थे। सारा डिपेंड जो है पॉलिटिकल अफेयर्स से ही रिलेटेड था। ओके, नेक्स्ट क्या लिखी है इसमें, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट। ओके, और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। ओके, मतलब इसमें कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इतना पावर दी गई कि जिसने भी मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें थी, रेवेन्यू से जो चीज़ें थी, और यहाँ की जो इनहेबिटेंट्स जो है, निवासी यहाँ के जो लोग हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, उस सारी रिपोर्ट कौन तैयार करता था, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करती थी। और वो सारा रिपोर्ट्स डायरेक्ट ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थे वहाँ पर ले जाके इसको सबमिट करना था, इसका जो मेन कार्य था। ओके, तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ें सीखने को हम लोगों को मिलती है। वो ये कि फर्स्ट जो है, द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर टू रीजन्स। ओके, फर्स्ट नंबर जो है वो कंपनीज टेरिटोरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस। फर्स्ट टाइम इसमें जो क्या क्या है, भारत का नहीं थी, मतलब कंपनी का ना कहकर ब्रिटिश का एक अधिकार कहा गया, ब्रिटिश का इस तरह से अधिकार क्षेत्र कहा गया। ओके, नेट है सेकेंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट जो थी उनकी ओवरऑल कंपनीज का जितने भी अधिकार क्षेत्र सब वो कंट्रोल करने के लिए उसने ये चीज़ें की, क्योंकि उस टाइम इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार भी हो रही थी। ओके, नेक्स्ट जो है टॉपिक्स, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये याद रहती है कि यहीं से द्वैत शासन प्रणाली, इसको क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आती है वो द्वैत शासन प्रणाली है, जिसमें दो चीज़ें गठन की गई थी, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो अधिकार दी गई थी वो कॉमर्शियल से रिलेटेड, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो अधिकार दी गई थी वो थी पॉलिटिकल इशूज़, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस थी। और पार्लियामेंट्स जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से ही काम कर रही थी, और यही सारा रिपोर्ट उसको सेंड करती थी। ओके, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आई, वो कि ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र भी कहा गई इसको। पहले कभी भी नहीं कहा गया, पहले कंपनी के नाम से हो रही थी। अब पहली बार इसमें जो है ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र का पोसेशंस की बातें की गई। ओके, सेकेंड आती है एक्ट ऑफ 1786 भी है। इसमें क्या फंक्शंस थी वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें थी इन 1786, ओके, कौन आ गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें जो है कॉर्नवालिस को 1786 में गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल का इसको नियुक्त किया। ओके, इसने कुछ डिमांड किया, कुछ मांगे रखा। वो डिमांड ये थी कि ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। मतलब इसको जो जनरल से जो नियुक्त जो किया,
इसका जो काउंसिल था इसने कुछ स्पेशल मांगे रखी, वो कुछ डिसीजन जो थे इनको वो अलग रखा, सेपरेट करके रखा, मांग रखा, कुछ विशेष चीज़ें रखी। नेक्स्ट जो थी वो ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वाज इनहेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजंस। मतलब कि कमांडर इन चीफ जो थे वो किसके अकॉर्डिंग टू काम करता, वो एक्ट जो है 1786 के अकॉर्डिंग वो कार्य करेगी। ओके, ये उतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंस इसमें एक फैक्टर ये आ जाती है कि इसी टाइम जो है एक्ट ऑफ 76 जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर अपॉइंटेड हुए थे और इसने दो मांगे रखी थी। ओके, नेक्स्ट जो आती है एक्ट वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें जो चीज़ें थी वो या कि इसमें जो है देख लेते हैं, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर given to Lord Cornwallis over his council to all future governor generals and गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। जितने भी गवर्नर जनरल्स जो थे, 3 गवर्नर जनरल्स थे उस टाइम। फर्स्ट नंबर में कौन थे, बंगाल के थे, सेकंड नंबर मद्रास के थे, थर्ड नंबर बम्बई के थे। ओके, इसमें जो किया गया, हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी, सबकी बातें इसमें की गई और सबको सम्मिलित की गई काउंसिल के, उसके काउंसिल के अंतर्गत जो सबको सम्मिलित की गई। ओके, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। दोनों का जो है एक तरह से कंट्रोल जो है किसने ले लिया, अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसके हाथों में आ गई। सेकेंड जो पॉइंट्स थी वो है इट एक्सटेंडेड द ट्रेड। ओके, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली of the company in India for a period of another 20 years। 20 years तक जो एकाधिकार जो है वो किसके हाथों में आ गई, बंगाल के जो गवर्नर जनरल जे कॉर्नवालिस जो है उसके हाथों में आ गई। ओके, नेक्स्ट जो इसमें कही गई है वो है इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। मतलब इसमें कमांडर जो चीफ जो था उसको काउंसिल के सदस्य न रखा गया, उसको अपॉइंटेड किया गया, एक तरह से नियुक्त करता था। ओके,